देखिए, एक आम सहमति तो ये है कि रेट पे कोई डिसीजन नहीं आएगा। मतलब स्टेटस को टाइप। स्टेटस को पॉलिसी है। आई थिंक उनकी बॉन्ड मार्केट काफ़ी मैच्योर है, वो आपको बता देती है। तो काफ़ी हद तक आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि रेट में कोई डिसीजन नहीं आएगा। पावल के ऊपर प्रेशर काफ़ी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कई बार कह चुके हैं, उनको कई नाम भी ले चुके हैं वो। लेकिन ऑफ लेट थोड़ा नरम पड़े थे। फिर जिसमें कहते मैं हटा दूंगा एटलीस्ट उससे तो अब थोड़ा शायद रियलाइज़ हो कि नहीं हटा सकते, तो इसके लिए मैग्नेनिमस बन रहा है कि नहीं मैं नहीं हटाऊंगा। अब हटा ही नहीं सकते तो फिर यही बोल दो कम से कम कि मैं नहीं हटाऊंगा, है ना। तो वो कम से कम उन्होंने ये दबाव तो उनके ऊपर काफ़ी है, लेकिन पावल साहब इंडिपेंडेंट है और सेंट्रल बैंक्स को इंडिपेंडेंट होना भी चाहिए। और मोस्ट जगह पर सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट है, हमारे यहाँ भी सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंस में ही डिसीजन लेंगे। लेकिन आज मैं जो पढ़ रहा था, देखिए आशीष, मैं सुबह आज एक ब्लॉग पढ़ रहा था जो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था। वो उसमें कह रहा था कि पावल साहब भले रेट पे कोई डिसीजन ना ले, लेकिन उनके पास कहने को बहुत कुछ है जो इसको मार्केट के लिए एक ट्रिगर का काम कर सकता है। खास तौर से अगर उन्होंने रेट कट को लेकर कोई रोड मैप दे दिया, तो अगर उन्होंने कहा कि देखिए इस बार तो हमने रेट नहीं कट किए, लेकिन हमारे पास आगे के लिए रोड मैप है रेट कट करने का, अगर उन्होंने वो रोड मैप दे दिया, और शायद यही क्यों आईटी चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, मार्केट आईटी इसलिए चल रहा है क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद वहाँ से उन्हें कोई एक क्यों मिल जाएगा कि आगे जाके यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं। इसी वजह से आप देखिए आईटी में छुपने की जगह मिली है, और अगर ये रोड मैप मिला तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और रैली बढ़ सकती है। लेकिन अगर वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट आ गई तो फिर जिस तरीके से आईटी चला है वहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है। और अगर पॉलिसी हॉकिश हुई और अगर पावल साहब ने ये कह दिया कि नहीं अभी हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं है, वैसे ही ट्रम्प साहब ने इतने सारे वॉर के फ्रंट खोल लिए हैं, ये सब है वो सब है, क्रूड देखिए कहाँ पहुँच गया, ये सब है, अगर उन्होंने ये सब लाइन ले ली और वो हॉकिश हुए और उसका इम्पैक्ट अगर आपने बॉन्ड मार्केट पर देखा तो सबसे पहले नैस्डैक गिरेगा, और इसके लिए फिर आईटी में भी प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। तो इसके लिए मेरा एक व्यू ये रहेगा कि आप थोड़ा सा, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में आईटी में मोटा पैसा बनाया है तो आज या तो उसको थोड़ा बुक कर लें, पार्शियल प्रॉफिट बुक करके जाएं, या थोड़ा हेज कर लें अपने आप को। ठीक है, कहीं कल को ये ना हो कि कल सुबह खुलते ही आपको एकदम से बहुत ज़्यादा एक शॉकर मिल जाए। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको आज ट्रैक करने वाला हूँ। ये बिल्कुल सही है।